कर्म बड़ा कि भाग्य? कर्म से ही भाग्य बनता है। अच्छा, भाग्य बन गया, लेकिन भाग्य के बाद फिर हमने एक दिन बताया था आपको कि भाग्य के ऊपर क्या है? क्या है? भगवान की कृपा। जैसे वृंदावन आना आपके भाग्य में नहीं था, ये तो भगवान की कृपा हुई तो आप आ गए। कुछ चीजें, कुछ जगह ऐसी हैं जहां भाग्य हाथ खड़े कर लेता है। विभीषण के भाग्य में क्या लंका का सिंहासन था? विभीषण के भाग्य में लंका नहीं थी, वो तो राम की कृपा से मिली। सही है कि गलत है? भाग्य कहां इतना? इसलिए जहां भाग्य अपना काम नहीं कर पाता, वहां कौन काम कर देता है? भगवान की कृपा। बोलो कृपा। कौन? कृपा। विभीषण के भाग्य में तो जंगल जंगल भटकना लिखा था, पर राम ने कृपा की तो भटकते हुए सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया भगवान ने। कृपा नहीं है ये? इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहो, भगवान की कृपा के भरोसे। जहां हमारा भाग्य नहीं पहुंचेगा, वहां भगवान की कृपा। अरे वृंदावन में बुला लिया, गौरी गोपाल में इतनी सेवाएं चल रही हैं, ये कोई मेरे भाग्य का खेल थोड़ी है। मेरे भाग्य में तो, मेरा भाग्य तो ऐसा नहीं है कि मुझे पेट भर रोटी मिल जाए। सुदामा के भाग्य में तो भरपेट भोजन नहीं था। क्यों? बात सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में तो अच्छे कपड़े तक नहीं थे कि वो तन को ढक लें। क्यों भाई? सही है गलत है? सुदामा के भाग्य में ना तन ढकने को कपड़ा था, ना पेट भरने को रोटी थी। लेकिन सुदामा पर जब मेरे प्रभु की कृपा हुई तो इंद्र का सुख जो है उससे ज्यादा सुदामा को भगवान ने दे दिया। क्या ये सुदामा के भाग्य में था? मैया, क्या ये सुदामा का भाग्य है? ये भगवान की। इसलिए भाग्य का रोना मत रोया करो, तुम भगवान में समर्पित तो हो जाओ। और जहां समर्पण हुआ वहां से कृपा स्टार्ट हो जाती है। तो कई बार भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिल जाता है। भाग्य की आप लोग बात करते हो, आओ मैं जरा दो बात भाग्य की कर लूं। सुनो, कई बार ऐसा हुआ कि आप लोगों का एक्सीडेंट हुआ। आप में से कुछ लोगों का कई बार एक्सीडेंट हुआ। आप लोगों की बात करते करते ये दास मैं अपनी ही बात करके आपको समझा दूं। ये बात केवल समझने और समझाने के लिए। मेरे अपने जीवन में घटना घट चुकी है। मैं एक बार ऊपर से गिर चुका, 2 मंजिल से मैं गिरा, कोल्हू टूटा मेरा, मैं हॉस्पिटल में भर्ती रहा। मेरी अपनी बात है। अब मुझे क्या समझाना है आपको कि मैं तो उस दिन मर ही गया था जब गिरा इतने ऊपर से। सिर के बल गिरता तो मर ही जाता, पांव के बल गिरा, कोल्हू के बल, तो पांव टूट गया, कोल्हू टूट गया। बाद में जुड़ भी गया, 2-3 महीने बाद ठीक भी हो गया। तो ये बताओ, मेरे भाग्य में क्या बाकी की उम्र थी? मेरे भाग्य में आगे की जिंदगी थी? मेरी जिंदगी तो वहीं पूरी हो गई। भाग्य तो मेरा वहीं तक था। मेरी जिंदगी उतनी थी, उतनी सांसें थी। आपका एक्सीडेंट हुआ ना, बस वो आपकी मृत्यु थी। लेकिन आप पर हो गई कृपा, और कृपा के कारण आपका भाग्य तो आपको सुलाना चाहता था मौत की नींद, पर प्रभु की कृपा ने कहा थोड़ा और चल, मैं हूं तेरे साथ, थोड़ा और चल।
और आगे चलना है। इसलिए भाग्य तो कब का मार डालता है। आज सांसें हैं तो ये भाग्य के भरोसे नहीं हूं मैं। किसके भरोसे है? भगवान की कृपा। इसलिए आप लोग भी इस कृपा को महसूस करिए। जैसे मैया, जब आप गर्भवती होती हो, जब पहली बार आपके पेट में बच्चा आता है, तो आपको कैसा फील होता है? बुरा कि अच्छा? मैया बताओ मेरी माँ। पुरुष लोग तो ये कभी जान ही नहीं पाएंगे, उनके पेट में तो बच्चा आता ही नहीं है। आप बताओ, जब पहली बार आपको पता चला कि आप गर्भवती हैं, तो अच्छा लगा था, बुरा लगा था? अच्छा लगा। वो फील क्या आप बता सकती हो? शब्द है उसको बताने के लिए, एक्सप्लेन कर सकती हो? नहीं। वो महसूस किया जा सकता है, वो सुख, वो आनंद, वो बताया ऐसे ही जैसे मां अपने पुत्र को महसूस करती है पेट के अंदर। महसूस करने वाली मां हो तो बच्चे की हर गतिविधि को महसूस किया जा सकता है। ऐसे महसूस करने वाला भक्त हो तो ईश्वर की हर कृपा को महसूस किया जा सकता है। ये ईश्वर की कृपा ही तो है कि हम देख पा रहे हैं, वरना अंधे होते तो क्या कर लेते। ये कृपा ही तो है कि आप वृंदावन आ गए, वरना आपके भाग्य में वृंदावन कहां था? क्यों भैया? इसलिए कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ध्रुव जी पर भगवान की कृपा हो गई। देखो ना, बड़े बड़े साधु संत सालों तपस्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते, और ध्रुव जी को 5 महीने में मिल गए। क्यों मिल गए? न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ, कब किस पर कृपा कर लें भाई। बात समझो ना, भगवान कब किस पर कृपा कर दें। ध्रुव जी पे कर दिया, 5 महीने में मिल गए। कृपा नहीं करो, नहीं करें भगवान, तो आदमी 50-50 साल समाधि लगाता है, ध्यान लगाता है और नाम जप करता है, तो भी कुछ अनुभव नहीं होता। और ऐसी कृपा हो कि एक दिन में ध्यान भी लग जाए, भगवान का साक्षात्कार भी हो जाए, तो भैया वो कृपा है। कब किस पर कर दें कोई नहीं जानता, कोई जान नहीं सकता ना। अरे सुनो, राम सेतु बन रहा था, बड़े बड़े बंदर भालू लाए, पत्थर रखे, 1 पत्थर 2 पत्थर रखा, सेतु बन रहा भाई, सेतु। बड़े बड़े बंदर ला रहे पत्थर, छोटी सी गिलहरी आ गई। गिलहरी, राम जी बोले, गिलहरी क्या कर रही है? प्रभु आपके पांव में चोट ना लग जाए, इसलिए बालू डाल रही हूं सेतु में। कितनी बालू डालती वो, कितनी डाल पाती? अब राम जी बड़े बड़े पत्थर डालने बालों पर कृपा नहीं हो पाई। गिलहरी को बुलाया, यहां गोद में बिठाया, उसे हाथ में लिया, एक हाथ में गिलहरी बैठी है और दूसरा हाथ प्यार से, बहुत छोटी है, बालू डाल रही है।